अनुष्का एकेडमी, सरकारी सेवा में जाने के लिए अपने हौसलों को दीजिए उड़ान और जुड़िए अनुष्का एकेडमी के साथ। हिरणमगरी सेक्टर 3 उदयपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 8233223322। राजस्थान में पिछले 3 दिनों से निजी बसों का चक्का जाम है और बस संचालक हड़ताल पर हैं। उदयपुर में निजी बसों की प्रदेश व्यापी हड़ताल का आज तीसरा दिन है। शहर के उदियापोल चौराहे पर ट्रैवल्स और टूरिस्ट बस संगठनों का धरना लगातार जारी है। बड़ी संख्या में बस संचालक और बस बॉडी एसोसिएशन के पदाधिकारी एकत्र होकर राज्य सरकार और परिवहन विभाग की नीतियों के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। हड़ताल का सीधा असर आम यात्रियों पर देखने को मिल रहा है। निजी बसों के पहिए थमने से रोडवेज की बसों में भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। टिकट काउंटरों पर लंबी कतारें लग रही हैं और कई यात्रियों को सीट नहीं मिल पा रही है। होली से पहले घर जाने की तैयारी कर रहे लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खचाखच भरी बसों और टिकट की किल्लत को लेकर यात्रियों में नाराजगी भी देखी जा रही है। धरने पर बैठे बस संचालकों का कहना है कि उनका विरोध केवल टैक्स बढ़ोतरी को लेकर नहीं, बल्कि वे समान और स्पष्ट व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। उनका आरोप है कि केंद्र सरकार की ITP परमिट व्यवस्था के तहत अन्य राज्यों में कम टैक्स पर रजिस्ट्रेशन कराने के बावजूद राजस्थान में प्रवेश करते ही बसों को अवैध बताया जा रहा है और लगातार चालान किए जाते हैं। वहीं बस बॉडी बिल्डर्स ने भी कई नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा है कि लाइसेंस होने के बावजूद बस निर्माण और स्टेशन से संबंधित प्रक्रियाओं में अनावश्यक बाधाएं डाली जा रही हैं। बस संचालकों ने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गयी तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा और हड़ताल जारी रहेगी। राजस्थान में 3 दिन से निजी बस ऑपरेटर, उदयपुर ट्रैवल्स एसोसिएशन, उदयपुर टूरिस्ट बस एसोसिएशन, बॉडी बिल्डर एसोसिएशन और हम कॉन्ट्रैक्ट कैरिज, हम सबसे निवेदन कर रहे हैं कि इस महायज्ञ में अपनी आहुति दें। और महायज्ञ इसलिए है कि परिवहन विभाग द्वारा जिस तरह से हमारी निजी बसों को परेशान किया जा रहा है, पिछले 4 महीने से हमारे सारे ही बस ऑपरेटर बहुत दुखी है और इसलिए यह हड़ताल पूरे राजस्थान के अंदर चल रही है। कल हमने मुख्यमंत्री जी के और प्रधानमंत्री जी के नाम पर जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया और हमने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया कि आप जनता के चुने हुए मुख्यमंत्री हो, हमारी बातों पर विचार विमर्श करो। अधिकारी जो बायस्ड होकर आपको गुमराह करने का काम कर रहे हैं, उनके चक्कर में ना आकर सरकार की बदनामी ना हो, इसलिए आप निश्चित रूप से कोई संज्ञान लें जिससे कि इसका रास्ता निकल सके। हम कतई नहीं चाहते कि राजस्व कम हो, हम ये चाहते हैं कि राजस्व में वृद्धि हो। अगर केंद्र सरकार द्वारा IIT परमिट जारी किया गया है तो निश्चित रूप से उस पर कोई भी टैक्स लगाकर इसकी रियायत दी जाए। नितिन जी गडकरी हमारे जो परिवहन मंत्री हैं केंद्र के, अब उनका एक अध्यादेश अभी जारी हुआ और उन्होंने कहा कि 60 दिन के अंदर उस होम स्टेट में उस बस को ले जाना पड़ेगा। देश के अंदर कोई व्यक्ति रहता है तो वह जाकर दूसरे प्रदेश में धंधा नहीं कर सकता क्या? ये कहाँ का न्याय है? गडकरी साहब से भी हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमारी मांग पर उचित निर्णय लें। जो बस बॉडी बिल्डर है वो अपनी बस को परिवहन विभाग जो परमिट देता है, लाइसेंस देता है उसको, उसके पश्चात अपनी बस का निर्माण करता है। आपने उस बस का रजिस्ट्रेशन किया, आपने उस बस का फिटनेस किया, आपने उस बस का परमिट जारी किया और उसके पश्चात आप आज 1.25 लाख रुपए का चालान बनाकर उस बस को कहते हो ये गलत तरीके से बनी हुई है। ये रजिस्ट्रेशन किसने किया? आप ही के अधिकारी ने और आपके विभाग ने किया। अब आप उस बस को कम गलत बताते हो। हमारा ये कहना है कि 2023 के बाद जो नियम केंद्र सरकार ने बनाया है, जो बस नई रजिस्ट्रेशन हो वह बस बॉडी बिल्डर उसी हिसाब से बनाए और राजस्थान के अंदर उस बस का रजिस्ट्रेशन हो और IITB परमिट पर टैक्स लगाकर हम बस मालिकों को, बसों वालों को, निजी बस ऑपरेटर को, सबको रियायत दी जाए। मैं आज बड़े भारी मन से एक बात और कहना चाहता हूँ। नियम आपने बनाया, हम उसको फॉलो करने के लिए तैयार है। अभी भी वर्तमान के अंदर जो सरकार की बसें हैं, लोक परिवहन की बसें हैं, रोडवेज बसें हैं, उसमें 100 सवारी, 150 सवारी जारी है। उसमें कोई नियम नहीं है। यात्री उसमें सुरक्षित है क्या? इस पर विचार करना चाहिए। मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से
मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, गडकरी जी से निवेदन करता हूँ कि आप जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि है, पहली बार इस सरकार को बदनाम करने की एक जो साजिश रची जा रही है उस पर आप अंकुश लगाए। पहले भी भैरव सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, वसुंधरा जी मुख्यमंत्री रहे, अशोक जी गहलोत मुख्यमंत्री रहे, हमने कभी भी ऐसा कालखंड नहीं देखा कि जिस पे आज हमारा करोड़ों रुपए की लागत से लगाकर बस ऑपरेटर रोड के ऊपर आकर बैठा हुआ है। इसलिए निश्चित रूप से ये ध्यान देना चाहिए। आज सायंकाल 7 बजे उदयापोल चौराहे पर हम अधिकारी जो नहीं मान रहे, हठधर्मिता कर रहे हैं, उनका पुतला दहन का कार्यक्रम हमने यहाँ पर रखा है। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारी उचित मांग पर ध्यान देकर इस समस्या का समाधान करें। आगामी दिनों में देश के प्रधानमंत्री राजस्थान में आने वाले, उस समय आपकी बसें लगेगी कि नहीं लगेगी? नहीं, हमारी बसें तो भाई अवैधानिक है ना। जिस बस को अवैधानिक मानते हो उसको बस को आप 4 दिन चलाकर वैध कैसे कह सकते हो? हमारी बसें तो आपकी नज़र में अवैधानिक है। 1.25 लाख रुपए के चालान बनाते हो आप, और उस बस को परमिट निरस्त करते हो, उस बस की रजिस्ट्री निरस्त करते हो, उस बस का फिटनेस निरस्त करते हो। और जब प्रधानमंत्री देश के लिए आ रहे हैं तो आप हमारी बस को मांग करोगे तो वो बस तो वैधानिक है ही नहीं ना, तो फिर आप मांगने का भी अधिकार कैसे रखते हो? एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आपके यहाँ के जो छोटे टैक्सी जो चालक है उनसे आपके जो कार्यकर्ता है या जो लोग हैं वो जबरन सवारियों को नीचे उतारे, तो क्या आपकी मांगे किन्हीं लोगों को परेशान करने के लिए है कि आपकी? जनता को परेशान करने का हमारा उद्देश्य होता तो हम रोडवेज की बसें भरकर जा रही है उसको भी हम रोकते हैं। आज कोई बाहर से टूरिस्ट आ रहा है उस बस को भी हमने छोड़ा है क्योंकि बुकिंग पहले हो चुकी है। हमने हमारे कॉन्ट्रैक्ट कैरिज के भी हमारे जो कमल जी भाई साहब से उनसे भी आग्रह आज कर रहे हैं कि अगर इस उचित मांग पर कोई समाधान नहीं होता है तो आपका भी सहयोग अपेक्षित है। टूरिस्ट बस वालों को भी हमने यही कहा है, हर बस एसोसिएशन के मालिक को, टेस्टी वालों को, अगर नहीं होगा तो कल जैसे बस बॉडी बिल्डर हमारे साथ आया, फिर कॉन्ट्रैक्ट कैरिज आएगा और उसके पश्चात धीरे धीरे जो टायर बेचता है उसको जोड़ेंगे, ऑटोमोबाइल सेक्टर के लोगों को जोड़ेंगे। और यह आंदोलन ऐसा नहीं हो जाए कि भव्यता का लेवे जिससे कि सरकार की बदनामी हो। इसलिए हमारा निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से इसका समाधान शीघ्र से शीघ्र किया जाए। साहब, ऑनलाइन जो टिकट करा रहे हैं उनको नीचे उतारा जा रहा है, वो नहीं, ऑनलाइन तो बुकिंग ही बंद है। आरटीसी में जो नहीं, ऑनलाइन का देखो, हमने सरकारी बसों को अभी तक नहीं छेड़ा है। हमने किसी परिवहन विभाग किसी भी जो राजस्थान रोडवेज की बस से हमने अभी तक नहीं छेड़ा है, क्योंकि होली का त्यौहार है, बहन बेटी अपने घर जाती है, हमने उनको नहीं छेड़ा और हम चाहते भी नहीं है जनता को परेशानी हो। तो हम तो चाहते हैं ना होली के पहले हमारे को समस्या का समाधान, और हम पहली बार टैक्स कम करने की मांग नहीं कर रहे हैं, हम टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं। विधानसभा चल रही है, बजट सत्र के अंदर 2 दिन बाद मुख्यमंत्री जी का बजट पे भाषण होगा। आप मुख्यमंत्री जी जनता के चुने हुए हो, आप एक कार्यकर्ता से मुख्यमंत्री बने हो, हमारी पीड़ा को समझकर समस्या का समाधान करेंगे, यही भावना।